विराम चिन्ह से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे जो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता ही है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये भी आप बता सकते हैं कि आपका जो 10 में से जो कितना क्वेश्चन, 10 नहीं 11 में से आपका जो कितना क्वेश्चन जो सही हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये हम देख लेते हैं। तो किसी पद का उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्दों के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उससे कहते हैं। तो आप जैसे कि कोई वाक्य लिखा रहता है, उसके नीचे जो है लाइन खींचा जाता है। ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला। उसे हम क्या कहते हैं उस चिन्ह को, जैसे कि ये वाक्य है किसी, तो इसके नीचे डैश ये लाइन खींचा रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधोरेखा चिन्ह कहेंगे। ठीक है, यानी कि बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को आपका देखते हैं क्या दिया गया। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो आपका क्वेश्चन दिया है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो ये मतलब इसमें आपका प्रयोग किया गया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो मुझे बाहर जाने में किसका प्रयोग किया गया, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। आपका दिए प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्न चिन्ह जो है कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर आपका होने वाला है, ये आपका जो है बी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए लिखा गया तो यहाँ पर बी होगा। तो ये जो प्रश्न चिन्ह आपका इस तरह बनता है। ठीक है, तो आपका जो है बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है। आपको निर्देशक चिन्ह बताना है, कौन सा निर्देशक चिन्ह है। तो ये आप डी क्या है, निर्देशक चिन्ह। ये आपका जो डैश रहता है इस तरह, उसे हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका दिया गया 5 क्वेश्चन दिया, अल्प विराम का चिन्ह है, बताना है कौन सा जो अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो अल्प विराम जो आपका जो इस तरह जो लगता है, यहाँ से ये मात्रा हो गया। ठीक है, इस तरह जो लगता है उसे हम अल्प विराम कहते हैं, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 6 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो आपको पूर्ण विराम को पहचानना है कि कौन सा जो पूर्ण विराम है। ठीक है, तो आपका जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, ए आंसर आपका राइट, ये क्या है आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो ये जो है ए आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है। तो अगर जो आपका एक्स एक्स लिखा रहता है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है, इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसे हम लोप चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरह लिखा रहता है तो ये क्या इसे बोलते हैं, इसे लोप चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया, संज्ञा की द्वितीय, ये जो आपका दिया गया है ये जो संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है योजक चिन्ह रहता है। ठीक है, ये जो संज्ञा की जो है द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, तो योजक चिन्ह रहता है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 9 क्वेश्चन आपका दिया गया, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो इसका राइट आंसर तो आपका ई होने वाला है। ठीक है, तो जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि आनंद घर आया, तो यहाँ पर क्या अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो आपका ई आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 10वां क्वेश्चन दिया गया है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वहां नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इसमें बताना है आपका जो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, इसमें भी क्या अल्प विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले वक्तव्य अवयव किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है, जैसे मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वहां नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया गया, अल्प विराम का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो किसके किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, किंतु जहाँ लिखा हो, परंतु लिखा हो, पर लिखा हो, लेकिन लिखा हो, भी आदि के पहले क्या होगा, अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। और ये 11वां क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया गया है समान, ये जो है समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, समान अधिकरण शब्दों में जो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 11 का आंसर आपका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसमें आपका जो है बी आंसर राइट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दें, तो इसमें क्या अल्प विराम का चिन्ह जो लगेगा, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो 11 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है वे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।